जनाब, हम हैं पत्रकार, ना कोई जाति ना कोई धर्म, बस आपके समाचार के लिए मजबूती से खड़े हैं हम। आम धरना है कि चकाचौंध प्रतिष्ठा और कम्युनिकेटिव पर्सनालिटी वाले नॉन प्रोफेशनल कार्य प्रणाली को भी ग्लैमरस जॉब के नाम से जाना जाने लगा है, पर हकीकत की दुनिया में सुगंध ही है जनाब। बस वास्तविकता में भी एक पत्रकार का जीवन कांटों का मेज और सेज दोनों है। सबके नसीब में ऐसो आराम नहीं मिलता। सुबह से शाम, शाम से रात और फिर सुबह से वही प्रणाली चालू। समाचार संकलन के भारी भरकम बोझ के असहनीय पीड़ा से बिना मुक्त हुए घर परिवार के दायित्व को यदा कदा संभालता और निभाता हुआ जीता है एक पत्रकार। गाड़ी, बंगला, घर और ये सब चीज़ों को तो भूल जाइए। पत्रकार का एक बड़ा वर्ग रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी अकेले ही खुद की आंसू पूछता रहा है। इतने बड़े संघर्ष के बावजूद भी आए दिन पत्रकार पर हो रहे हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें तो हम लोग जब चाहे छुट्टी में मसल सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। हमें शिकायत है इस सरकार से, इस भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था से, जो ऐसे लोगों को कनेक्शन देकर इनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। जिस दिन हम लोग अपने आप पर आ जाएंगे, हम लोग आप लोग सभी पत्रकारों की ओर से इसी साल इसी मीटिंग में थे, इमरजेंसी मीटिंग थी, लेकिन जैसे हमें पता चला कि सब पत्रकारों को भागना दे रहा था, क्योंकि हम लोग भागना दे रहे थे, फोन पर किसी आप क्रॉस कर रहे थे। अब तो झूठे केस की भी बात सामने दिखने लगी है। देश में अनेक तरीके से संगठित होकर पत्रकार अब लेखनी के साथ आंदोलन को मजबूर है। मीडिया हाउस की नीति भी सवालों के घेरे में है। हालांकि कोयलांचल में इन दिनों दर्जनों ऐसी घटनाएं घटी है जहां झूठे केस में पत्रकार को फंसाया गया। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से कोयले की राजधानी के रणधीर वर्मा चौक पर धरना देकर अपने चट्टानी एकता का मिसाल दिया है और डीसी महोदय को ज्ञापन देकर पत्रकार के सुरक्षित और संवैधानिक रूप से उन्हें संरक्षण देने की बात भी उन्होंने कही है। विभिन्न प्रेस क्लब, यूनियन और संगठन के संयुक्त अभियान में हिस्सा लेकर सरकार को यह बताने का प्रयास किया गया, पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। चलिए, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात आपको जानना बहुत जरूरी हो। समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार करने वाला एक चौथा स्तंभ खुद ही शोषण का शिकार है। अधिकारों से वंचित है, किंतु उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। सरकार को फुर्सत नहीं और मालिकों की इच्छा नहीं। नतीजा यह है कि अभाव की पूर्ति हेतु यदा कदा कुछ ऐसे पत्रकार कलंकित होते हैं, लेकिन पूरे समाज को आप एक तरीके से जोड़कर नहीं देख सकते। कोरोना काल जैसे भयावह स्थिति में भी पत्रकारों ने अपनी भूमिका चट्टानी एकता के साथ हर दिन हर मिनट आपके तक पहुंचाने का कोशिश किया है, उन समाचारों को जिसके संकलन में भी एक बहुत बड़ी जोखिम थी। आज हिंदी पत्रकारिता के सुअवसर पर सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना ही की जा सकती है कि केवल पत्रकार सुरक्षित रहे। पत्रकार समाज का वह स्तंभ है जो आपके लिए निरंतर समाचार संकलन को न केवल अपनी नैतिक सामाजिक जिम्मेवारी समझता है, बल्कि एक एटीट्यूड प्रोफेशन के माध्यम से आपके बीच में खड़ा रहता है। अपनी ईमानदारी का प्रस्तुत मिसाल देने के बावजूद भी जिस तरह से झूठे केस में उसे फंसाया जा रहा है, अब सरकार को चेतना होगा। सरकार को यह समझना होगा कि वह आपके उस चौथे स्तंभ का नाम केवल दे देने से महज सरकार सुरक्षित या संवर्धित नहीं हो जाएगा। पत्रकार के लिए जहां एक और जीवन बीमा जैसी चीज़ों को लाकर आप उनके जीवन को एक तरफ संरक्षित और सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, उनके परिवार को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, उन्हें इलाज देने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर आपको यह भी समझना पड़ेगा, जब वो अपने घर से निकलता है तो समाचार संकलन के द्वारा जिन टीका टिप्पणियों को वो झेलता है, यह उसके मानसिक दबाव और पीड़ा का एक अंग है। मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से सरकार अन्य वर्गों के लिए सोचती है, एक बार इस वर्ग के लिए भी उन्हें सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद।